महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर इलाके ऐसे सूखे नजर आते हैं। यहाँ कई जिलों को जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से पीड़ित इलाकों की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते तापमान और पानी की कमी से यहाँ के लाखों किसान परेशान हैं। पांडुरंग कड़वे बताते हैं कि इस साल लू ने जीना मुहाल कर दिया है और इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल है। वो बताते हैं कि किसानों की क्षमता के साथ साथ उनकी उपज पर भी प्रभाव पड़ा है। फर्टिलिटी एक्चुअल होता क्या है, उसमें बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। अगर धूप खूब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जीवाणु को भी उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर वो मर गए तो कुछ दिन के बाद में तो ऐसा होगा कि तुम्हारी बंजर ज़मीन हो जाएगी। संतरों की खेती करने वाले गजानन पुरी भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसी गर्मी कभी नहीं झेली। इससे संतरों की उनकी फसल भी खराब हो गई, जिसके लिए ये इलाका मशहूर है। वो बताते हैं कि यहाँ हाल ही में मौसम में अचानक बदलाव भी होने लगे हैं, जिससे लोगों के काम और कमाई पर असर पड़ा है। अचानक एकदम चेंज मौसम अस्थिर होने की वजह से आप यहाँ कोई अनुमान नहीं लगा सकते। पिछले साल यहाँ अचानक भारी बारिश हुई, जिससे फसल खराब हो गई। यहाँ के किसान खेती के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पैदावार प्रभावित होती है। इस बार मानसून में अच्छी बारिश भारत में खेती के लिए बहुत अहम है। विदर्भ का इलाका आर्थिक रूप से खेती पर निर्भर होने की वजह से जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत संवेदनशील है। भयानक गर्मी, लंबा सूखा, बेमौसम ओले और बारिश का बदला पैटर्न पूरे साल खेती और फसल को प्रभावित करता है। 30 साल का डेटा हमने कृषि विशेषज्ञ राजेंद्र पेटकर कहते हैं कि इन बदलावों की वजह से मिट्टी की उर्वरता तेजी से घटी है। मोस्टली राइज इन टेम्परेचर और डिले कमेंसमेंट ऑफ मानसून, ये जो दो चीज़ें हैं मोस्टली हमने देखी गई कि रेनफेड फार्मिंग होने की वजह से मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, और अगर डिले मानसून में होता है तो फिर प्रोडक्शन पे अपने आप डायरेक्टली असर पड़ता है। 1 मीटर ऐसा। पेटकर किसानों को खेती की सबसे अच्छी पद्धतियों के बारे में बताते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को लागू करने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर घटाने के लिए नीति निर्माताओं को मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। वहीं चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने वाले किसान वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वो भले ही वैश्विक स्तर पर बदल रहे मौसम के सहारे हों, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए वो हाथ पर हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते।